हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी रही है कि मैम मॉडल्स का आप वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम वो ही कर रहे हैं। ये वीडियो हालांकि थोड़ा सा लंबा होगा और वीडियो इसकी अपेक्षा हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने से मॉडल्स के प्रति आपके जो ओरिजिनल जो उसके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आगे हम जो भी कुछ इससे रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, जो भी कुछ आप देखोगे ना, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और इसके जितने भी रूल्स हैं उन सबको आप समझने की कोशिश करना और उनको फॉलो करना। आप अपनी एग्जाम्पल्स में जब भी आप ट्राई करो, पढ़ने बैठो तो उनको आप फॉलो करने की कोशिश करना। तो इससे क्या है, आपको सारे वो कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएंगे और मॉडल्स आपको जो अभी तक बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक मॉडल्स का। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स है क्या चीज? मॉडल्स भी बोलते हैं इनको, मॉडल्स भी बोलते हैं, तो ये कोई इशू नहीं है। तो ये है क्या चीज? अभी आपने इससे पहले वर्ब का वीडियो देखा होगा और उसमें मैंने बताया था कि मॉडल्स भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल्स भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अलग अलग हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था ना, कि लिंकिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब्स हैं। अलग अलग वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। तो मॉडल्स भी उन्हीं सहायक क्रियाओं में एक सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रिया। तो एक बात ये ध्यान में बस रखिएगा हमेशा कि मॉडल्स अपने आप में सहायक क्रियाएं हैं। अब दूसरी बात, पहली बात तो क्या हो गया, ये सहायक क्रियाएं हैं। दूसरी बात क्या है कि मॉडल्स जो है, जैसे बाकी जो और जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो तो हमें टेंस का ज्ञान कराती हैं, और मॉडल्स हमें क्या ज्ञान कराते हैं? मॉडल्स हमें मूड का ज्ञान कराते हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारी क्या इच्छा है, हमारे जो बोलने का तरीका है उसको हम बिना चेंज किए, बिना हम एक शब्द से ही अपनी अभिव्यक्ति कैसे दे सकते हैं। तो मॉडल्स जो है वो वर्ब हैं जो हमारे मनोभावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करती है। उनके थ्रू हम अपनी मन की बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, ये हमारे मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। मनोभावों को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरी चीज क्या है, मॉडल्स कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं। मॉडल्स कभी भी सिंगल यूज नहीं होते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो अपने आप में क्या है? प्लूरल फॉर्म है। अभी मैं थोड़ा सा उसको आपको और डिटेल में बताऊंगी। जैसे हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू है। सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? डिड है। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? डन है। फोर्थ फॉर्म क्या है इसकी? डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? डू की फिफ्थ फॉर्म क्या है? डज। ऐसे ही गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखिए बच्चों, आप जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल यूज होगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर यूज होगी। ये टेंस की बात होती है। तो वहां पर हम इसको भी प्रेजेंट फॉर्म मानते हैं और इसको भी प्रेजेंट फॉर्म मानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मॉडल्स में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। ये सिर्फ हमारे टेंस के लिए है।
फिफ्थ फॉर्म इसको इसीलिए बोला है, पीछे पीछे इसीलिए रखा है कि इसका मोडाल्स के साथ में कोई स्थान नहीं है। मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एक बात। दूसरी बात, डू और डज ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है जब हम टेंस पढ़ते हैं तो। और यहां हमने डू का कौन सा रूप लिया है? मेन वर्ब का। याद रखेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू मेन वर्ब भी है। और मेन वर्ब में इसकी फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। याद रखेंगे इस बात को। और तीसरी चीज और देखते हैं हम, क्योंकि ये सब हमें देखना और समझना बहुत जरूरी है मोडाल्स के लिए। जैसे हैव एक वर्ब है, हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज। यानी जो भी सिंगुलर हैं उनको हमने कहाँ रखा? फिफ्थ फॉर्म में रखा है। और मोडाल के साथ हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये ध्यान रखने की बात है। जो हमारी बी वर्ब है उसके भी तीन फॉर्म है, बी, बीन और बीइंग। उसकी भी तीन फॉर्म होती हैं। और वैसे हमें अब प्रेजेंट टेंस में इसकी कौन सी फॉर्म होती है? इज, आर, एम। पास्ट टेंस में इसकी कौन सी फॉर्म होती है? वाज और वर। तो हमें मोडाल्स के साथ में बी की भी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये सब वर्ब की फॉर्म्स बताई हैं। तो अब हम देखते हैं कि मोडाल्स हैं कौन कौन से, किस किस को मोडाल्स बोला जाता है। तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, used to, have to, has to, had to और must। तो हमने देखा कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, यूज टू, मस्ट, हैव टू, हैज टू और हैड टू, इनको हम मोडाल्स की श्रेणी में लेते हैं। अब बच्चों एक और खास बात ध्यान रखने की है कि जब भी हम सेंटेंस में मोडाल्स यूज करते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे ही कैन प्ले फुटबॉल, यहां हमने क्या देखा? ये कैन मोडाल्स आ गया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है। अगर मान लीजिए हमको इसको नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? याद रखिए, मोडाल्स वाले सेंटेंस में कभी भी कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करी जाती है। इनको मोडाल्स के जस्ट बाद नोट लगा के नेगेटिव बनाया जाता है। जैसे यहां ध्यान देने की बात है, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। बाकी जो मोडाल्स है ना बच्चों, उनके साथ में नोट अलग से लगा सकते हैं, लेकिन जब भी कभी कैन के साथ में नोट लगाना होगा ना तो ये यूनिटी बनेगी दोनों की, अलग से नहीं लगाएंगे हम। इस प्रकार से अगर हमने लिख दिया ना कैन नोट, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसके साथ ही नोट लगाना है। बाकी हम किसी के साथ भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन इसके साथ में हम नहीं लिखेंगे। हम शैल नॉट लिख सकते हैं, हम विल नॉट लिख सकते हैं, लेकिन कैन का जब भी नेगेटिव बनाना है आपको तो वो एक ही वर्ड लिखा जाएगा, कैन नॉट। वो अलग अलग लिखने से गलत हो जाएगा, वो नहीं लिखा जाता है। तो देखते हैं हम आगे थोड़ा सा और। तो स्टूडेंट्स, अब जो मेन बात है, जो ध्यान देने की चीजें हैं कि मोडाल्स को यूज करते समय हमें किन किन चीजों का बहुत खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि मोडाल्स हमेशा यूज एज इट इज। जैसे मोडाल्स है वैसे का वैसे उसको यूज करना है, उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल और दूसरा है दे
प्ले फुटबॉल। ये हमने एक सिंपल सेंटेंस लिखा कि वह फुटबॉल खेलता है, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब हमें इसकी योग्यता बतानी है। मान लो हमें बताना है कि वो फुटबॉल खेल सकता है, तो हम एक मॉडल यूज करेंगे, ही कैन प्ले फुटबॉल, दे कैन प्ले फुटबॉल। तो यहां हमने देखा ही प्लेज फुटबॉल, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का जो नंबर है सिंगुलर है, और नंबर का इफेक्ट किस पे बना? वर्ब पे बना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है। तो यहां पर हमने देखा इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया? एस, यानी वही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करी हमने यहाँ पे। यहां हम देखते हैं दे प्ले फुटबॉल, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, दे। आपने पढ़ा होगा ना प्रोनाउन के टेबल में, तो दे ये प्लूरल है, और हमने इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां पर हमने देखा कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की भी फॉर्म प्लूरल यूज करी गई है। फिर हम नीचे देखते हैं कि ही कैन प्ले फुटबॉल। कैन क्या है? हमारा मॉडल वर्ब है, और प्ले मेन वर्ब है। तो सबसे पहला रूल तो ये कि मॉडल्स के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये चीज आप देखेंगे। दूसरा रूल ये कि सब्जेक्ट का इस मॉडल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ प्ले में एस जुड़ के प्लेज बना है, लेकिन यहाँ कैन में एस जुड़ के कभी भी कैन्स नहीं बनेगा। ध्यान रखेंगे, जो मॉडल जैसा है वो वैसा ही यूज होगा। एज इट इज, यूज एज इट इज। जो मॉडल जैसा है वो वैसे ही यूज होगा, उसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ दो बातें हमने सीखी कि एक तो मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करिए, इसी सब्जेक्ट के साथ हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ हमने इसको फर्स्ट फॉर्म को ही यूज किया है। और दूसरा हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमने कैन यूज किया है और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, यानी हमारे मॉडल्स का कोई भी चेंज नहीं हुआ है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ये एज इट इज यूज होगा जैसा कि ये है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सिंगुलर है, कोई नंबर का इफेक्ट नहीं बनेगा, कोई जेंडर का इफेक्ट नहीं बनेगा इसके ऊपर, और ये वैसे ही यूज होगा जैसे सब एक साथ यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज नॉट आफ्टर मॉडल्स। जब भी हमें नेगेटिव, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें क्या करना है? मॉडल्स के बाद में नोट यूज करना है। ही विल कम हियर। अगर हमें इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हमें कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिएगी, हमें सीधा सीधा, ये विल मॉडल्स है और ये मेन वर्ब है, हमें सीधा सीधा मॉडल्स के बाद में नोट यूज कर लेना है, जो कि ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी ही विल नॉट कम हियर। समझ गए ना कि हमें मॉडल्स के जस्ट बाद में नोट यूज करना है, लेकिन जब भी कभी कैन के साथ में नोट यूज करना है तो कैन के बिल्कुल साथ में कैन नोट ही लिखना है। ध्यान देंगे, बाकी सबका तो अलग अलग हो सकता है, विल नोट हो सकता है, लेकिन कैन नोट साथ में लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। एक और मॉडल्स ऐसा है हैव टू, जिसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, वो एक्सेप्शन है। यू डोंट हैव टू डू दिस वर्क। यहां पर हमने देखा कि इसको, इस सेंटेंस को, यू हैव टू डू दिस वर्क, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? यू हैव टू डू दिस वर्क। और इसको हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या जरूरत पड़ी? डोंट की। ओनली, याद रखिए, ओनली हैव टू, हैज टू, हैड टू, इनके साथ में हमें
हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है इनको नेगेटिव बनाने के लिए। बाकी किसी भी मोडाल्स में किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। सीधा मोडाल के जस्ट बाद में हम नोट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और ये तो हमने बार बार बोला ही है कि ऑलवेज यूज बेस वर्ब, हमेशा मोडाल्स के साथ में बेस वर्ब ही यूज होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा और आपके मोडाल्स को लेकर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और आगे आने वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 हर मोडाल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बेसिक को आप जरूर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज में आपसे कहीं कोई गलती हो ही नहीं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।